चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तेरे 10 साल मोदी जी के। सही है जो उनके विपक्षी बोल रहे हैं वो सही है, उनके तौर पर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सब इतना होता है तो फिर भी उन्हीं को क्यों जिताते हैं बताइए आप? सारे वोट उनके पास क्यों आते क्या हैं? जवाब देंगे? तीसरी बार भी बोलने दावा कर रहे हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ चंडीगढ़ देखा तुमने? चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन कैसे जीतते मोदी जी, ये तो वहीं से क्लियर हो गया। ठीक, अब रही बात उन्हें क्यों जिताते हैं। देश अपने असल मुद्दों से भटक गया। ठीक, देश में कम्युनलवाद बढ़ा है, देश में धर्म को लेके एक नई बहस छिड़ चुकी है, ये सबको पता है। 2014 से पहले तो नहीं थी बहस, 2014 के बाद ही आई ना कि भाई तुम सच्चे सनातनी बन जाओ, हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, फलाना हो जाओ, ढिमकाना हो जाओ, इस जाति पे गर्व करो, उस जाति पे। 2014 के बाद ये डिबेट छिड़ी है। धर्म बहुत बड़ी आड़ है किसकी, कि तुम काम ना करो फिर भी जीतते रहो। ठीक, अगर मोदी जी ने सच में डेवलपमेंट कर दिया होता ना, तो कोरोना के टाइम पे जो लाखों मजदूर पैदल चल के गए ना, उनको जरूरत नहीं थी अपने गांव जाने की, वो यहाँ बैठ कर खाते। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मोदी जी ने अगर इलेक्शन हुआ तो भी आते वो, अभी उनके बाद इलेक्शन हुआ तो भी आते वो। यही तो दुर्भाग्य है। अगर दुर्भाग्य सुनो, अगर कोई आदमी जीत रहा है, ठीक, कोई आदमी बार बार निरंतर जीत रहा है तो वो ठीक हो गया। तुम बलात्कार करो, ठीक, और फिर इलेक्शन में जीत जाओ तो क्या हो गया? तुमने बलात्कार नहीं का आरोप माफ कर दें तुम पे। अरे भाई ये तो रियलिटी है ना कि रोजगार की स्थिति खराब है, ये तो रियलिटी है ना, पेट्रोल महंगा है, ये तो रियलिटी, लिवलीहुड जो बेसिक जरूरत है घर की, सिलेंडर विलेंडर ये सब महंगे हैं, ये सच्चाई है ना। ठीक है मोदी जीत रहे हैं, लेकिन जीतने चाहिए कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। ऐसी अरे स्थिति में भाई देखो, हम हमारे चाहना कुछ नहीं होगा, नहीं, तुम्हारे लेकिन देखो ऐसा है अगर हम कहेंगे कि हम वो नहीं जीतेंगे तो भी वो जीतेंगे, क्या बोला तूने? और नहीं कहेंगे नहीं जीतेंगे नहीं तो भी जीतेंगे वो। मैं एक बात नहीं, ये बात तो ये सही कह रहे हैं मोदी। जी आएंगे अरे रुके नहीं रुके। सुनो सुनो, देश में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, वोटों की गिनती करा लो, मोदी जी को जितने पक्ष में वोट पड़ते हैं, मोदी जी के विपक्ष में उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं। सब पार्टियों को अलग अलग निकाल लो, ठीक है। और भाई मोदी जी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों की संख्या आज भी मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ने वालों की संख्या से कम है, ये रियलिटी है। ठीक, लेकिन मोदी फिर भी जीत रहे हैं। वजह क्या है? सैया थानेदार तो डर का आएगा, चुनाव आयोग, ठीक है, IBL, ठीक, वोटिंग मशीन में घपला, 19 लाख EVM का गायब होना, बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, एक रीजन नहीं है। और अगर कोई आदमी ऐसे जीत रहा तो जनता को विद्रोह करना चाहिए। ठीक, चाहे भाई मोदी जी अगर इलेक्शन से नहीं हारे तो जन विद्रोह से जाने चाहिए। ऐसा आदमी देश में चाहिए ही नहीं जो देश की सत्ता का दुरुपयोग करे। ठीक, और ऐसा आदमी चाहिए नहीं जो देश को मूलभूत मुद्दों से भटका दे। बात तो सही है ये नहीं, लेकिन फिर भी देश को चाहिए ऐसा आदमी। कैसे चाहिए? मोदी चाहिए कहना चाह रहे हैं। ये नहीं, पब्लिक को चाहिए नहीं। क्या बोलने चाचा आ गई है? मोदी ही चाहिए। ये देखिए मोदी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चाहिए देश को। क्यों चाहिए? कारण आ गया ये कारण क्यों क्यों क्यों? भी वजह सर आना मोदी को। अरे ये तो सबसे ज्यादा कर्जा किस पे पता है आज की डेट में? मुकेश अंबानी पे 3 लाख करोड़ का कर्जा। ठीक, बावजूद इसके आज तक मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई करी है उस पर और क्या पूछा है? उसका भाई, ठीक है, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, उसकी कंपनी इंडिया में बिकी, उसके भाई ने खरीदी, उसको बचा लिया भागने से। जितने भी लोग करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला करके भागे, मोदी सरकार में भागे। ठीक, हजारों करोड़ का घोटाला मोदी सरकार में भागे। क्या बोले? अच्छा तो आप किसको लाना चाहते हो? हैं? किसको लाना चाहते हो? अरे भाई सुनो मेरी बात, मोदी को सुनो लाना सुनो, चाह रहे हो ना, तो आप लाना किसको चाह रहे हो? मैं एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री कौन मेरी माशूका है, मैं लेकर आऊंगा। मैं अपने इलाके का विधायक सांसद चुनता हूं, ठीक है। अपने इलाके के नेता का चुनाव होता है मेरे हाथ में। मैं अगर गौतम बुद्ध नगर जिले में रहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी अपने इलाके के सही नेता को चुनने की है। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री संसद में जितने सांसद जाते हैं वो बनाते हैं। तो मैं अपना सांसद का चुनाव ठीक करूं, मेरी जिम्मेदारी ये है। तो मैं अपने यहाँ उस बंदे को वोट देता हूँ जो काम करे और जिससे मैं काम करा सकूं, उसको नहीं जो मेरे यहाँ झांकने भी नहीं आता। मोदी जी काम नहीं कर रहे। मोदी जी मेरे यहाँ के सांसद नहीं है, पहली बात। और मोदी जी ने काम किया ये बताइए। बहुत काम एक किया चीज मोदी पूछना ने। बस- क्या क्या जैसे 317 एक मिनट सुनो, मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की? बताओ कौन सा मंत्रालय? मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं सर। मोदी जी ने इतने काम किए, इतने किसी ने नहीं किए। जैसे क्या बोला तूने? हर बार जीत रहे हैं मोदी जी। काम करा है जब तो जीत रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। काम के नाम पे वोट हुए, इलेक्शन हुए अभी?
राजस्थान में मोदी जी का एक भाषण दिखाओ जहां मोदी जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार यहां आएगी तो मैं राजस्थान के अंदर इतने हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, इतने हॉस्पिटल का खर्चा दूंगा, इतने स्कूल खुलवाऊंगा, इतनी यूनिवर्सिटी खुलवाऊंगा, या ये सड़क का इतना निर्माण करवाऊंगा। मोदी जी का एक भाषण ढूंढ के लाओ जिसमें मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं ये काम करूंगा, अगर काम के नाम पे जीते हैं तो। सर ज्यादा बड़ी बात जानता नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। मोदी देश संभाल रहा है। ऐसे नहीं, लोग घर नहीं संभाल पाते लोग, लेकिन मोदी जी देश संभाल रहे ये कमाल का तर्क देते हैं कि लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, ठीक है, मोदी देश संभाल रहा है। तो एक काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। और रही बात मोदी देश संभाला, अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए होते, ठीक है। मोदी ने अगर देश को संभाला होता है ना तो वकील और पुलिस का झगड़ा मोदी सरकार में, ठीक है, और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज मोदी सरकार में, ठीक है, रोजगार को लेकर आंदोलन मोदी सरकार में, पुलिस का घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है, टीचर भर्ती घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है, सड़क घोटाला मोदी सरकार में। क्या संभाला देश को, क्या दिया है देश को? और देश में कम्युनलवाद, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े मोदी सरकार में, जगह जगह लोगों की भावना हाथ हो रही है मोदी सरकार में। इतने धार्मिक मामलों पे मुकदमे पिछले किसी सरकार में नहीं हुए जितने सरकार में हुए, ठीक। और रही बात इसकी मंदिरों के उद्घाटन, देखो भाई मंदिरों का काम है, भाई मंदिर मस्जिद बनते हैं, लोग खुद बना लेते हैं और चंदा भी दिया लोगों ने, ठीक है। मंदिर मस्जिद तक पर पॉलिटिक्स करने वाला कौन? मोदी भैया, ठीक है। भाई मंदिर यार आस्था का विषय है, लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन उसका भी पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। कहने का मकसद क्या है, क्या करना चाहते हो आप? कहने का मकसद क्या है बता तो दिया कि अपने इलाके के जिम्मेदार नागरिक अपने इलाके के। तुम मोदी को नहीं हटा सकते और ना ही तुम हरा सकते। ये तो जबरदस्ती क्या बोले, क्या बोले? 400 के ऊपर सीट नहीं, मैं पहली बात सुनो, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा मोदी के खिलाफ, पहली बात तो मैं क्यों हराऊंगा, पहली बात, ठीक है।